हम इंडस हॉस्पिटल के फंडरेजर्स कर रहे थे, मेरे कुछ तकरीरें थीं और उसमें अनवर मकसूद साहब जो थे वो लीड रोल में थे। उनके साथ एक पाकिस्तानी अदाकार थे जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे पास तुम हो में भी थे वो, और बहुत एटीट्यूड भी रखते हैं। वो मुस्तकिल अनवर मकसूद को अनवर मामू कह रहे थे। हर प्राइवेट महफिल में कहते थे कि ये अनवर मामू है। अनवर भाई अनकंफर्टेबल हो रहे थे, लेकिन वज़ादार आदमी है तो कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो हुआ ये कि एक डॉक्टर साहब ने हम लोगों को खाने पे बुलाया, 40-50 लोग थे, वहां भी उनकी गर्दान थी अनवर मामू। अनवर मकसूद हस्बे मामूल अनकंफर्टेबल थे। तो थोड़ी देर बाद उन्हें बाथरूम जाना पड़ा, और जब बाथरूम से वापस आए तो मजमे से कहने लगे कि साहब, अगर अमेरिका में किसी के बाथरूम में लोटा मिल जाए तो इतनी ही खुशी होती है जितनी खोया हुआ भांजा मिलने की होती है। उसके बाद बाकी किसी फंक्शन में उन्होंने उनको मामू कह के मुखातिब नहीं किया। गुलाम मलिक साहब ने मुझे तकरीर में 2 चीज़ें कही हैं कहने को। पहली चीज़ तो इन्होंने ये कही है कि आप ज़रा नफ़रत, मोहब्बत, दुश्मनी, मुकाबला और बदखुई और ग़ीबत पे बात करें, और दूसरे हिस्से में आप आर्ट ऑफ गिविंग बैक टू अल्मा मैटर पे बात करें। तो मैं पहले तो ये कहूँ कि नफ़रत, जुल्म, बुराई, एहतजाज, अगर हम देखें हमारी ज़िंदगी का टोटल स्पैन 70-80 साल होता है, बकौल जॉन एलिया के, कि हम बेहतरीन, अमीर तरीन, खूबसूरत तरीन और ज़हीन तरीन होने के बावजूद हमारा अलमिया ये है कि हम एक दिन मर जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हम तमाम दुनिया की नफ़रतें एक दूसरे के साथ इसी दुनिया में छोड़ के जाएंगे, और जो हम जिस औलाद के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं वो औलाद हमें थोड़े दिन बाद दीवार पे लटकाएगी, उसकी औलाद हमें स्टोर में रख देगी, और जब चौथी नस्ल आएगी तो हम गार्बेज कर दिए जाएंगे। हमारी दुनिया में इतनी ही हकीकत है और इतनी ही हैसियत है। मैं दावे से कहता हूँ कि इस महफिल में बैठे हुए 10% लोगों को भी अपने दादा की शक्ल या परदादा का नाम याद नहीं होगा। यही कुछ हमारे साथ भी होगा। हम लाख दुनिया में फन्ने खान बने रहें, हम लाख दुनिया में ये कहते रहें कि वो आगे क्यों बढ़ गया, वो पीछे क्यों हट गया, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान पे इतने एहसानात किए हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा उसका एहसान ये है कि उसने 3 चीज़ें अपने पास रखी हैं। वो चीज़ें ये हैं कि मैं जिसे चाहे इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहे ज़िल्लत दूँ, मैं जिसे चाहे ज़िंदगी दूँ, जिसे चाहे मौत दूँ, और मैं जिसे चाहे रिस्क दूँ और जिसे चाहे मुफलिसी दूँ। अब आप सोचें कि अगर इज़्ज़त देना मेरे जैसे किसी छिछोरे आदमी के हाथ में होता तो इज़्ज़तदार सिर्फ मैं होता और आप सबकी बेइज्जती होती। अगर रिस्क देना मेरे जैसे किसी आदमी के हाथ में होता तो मेरे गोदाम भरे होते और आप सब भूख से मर रहे होते। अगर इसी तरह ज़िंदगी या मौत मेरे हाथ में होती तो सिर्फ दुनिया की आबादी एक शख्स की होती, क्योंकि मैं सबको मौत से हमकिनार कर देता। इस राज को समझने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत और नफ़रत के बुनियादी फ़र्क को समझिए। बहुत बाल बराबर फ़र्क है। मोहब्बत के लिए कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है और नफ़रत अंधा कर देती है। मोहब्बत चूँकि पैदाइशी तौर पर अंधी होती है, लिहाजा वो जीने का हुनर जानती है, और नफ़रत के सफ़र में आप आधे वक्त बीना होते हैं और बाकी वक्त नाबीना होते हैं। तो उन्हीं शाहराहों पर जिस पर आप मोहब्बत का हाथ पकड़े दीवानावार चले जाते हैं, नफ़रत की आग में जलने लगते हैं और अपनी ही लगाई हुई आग में भस्म हो जाते हैं। तो नफ़रत का कोई स्कोप नहीं है। आइंदा आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें ये याद नहीं रखेंगी कि आपने कितने लोगों से नफ़रत की
लोग ये याद रखेंगे कि आपने कितने लोगों से मोहब्बत की। लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आपने कितने लोगों का रास्ता रोका। लोग ये याद रखेंगे कि आपने कितने लोगों का रास्ता बनाया। लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आप कितना पढ़ गए, लेकिन लोग ये याद रखेंगे कि आपने कितने लोगों को पढ़वा दिया। ये वो जिंदगी